Prime Minister Modi brought us a gift. Very, very good toffee. Melody. Hello from the Melody team. ये तस्वीरें वो हैं जो आज इंटरनेट पर छा गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे पर गए और उनका आखिरी गंतव्य इटली है और इटली में वो वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिले और मेलोनी से मुलाकात की ये पहली तस्वीर सामने आई और जब से तस्वीर सामने आई है ये इंटरनेट पर छा गई। इटली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत जॉर्जिया मेलोनी ने किया, उन्होंने उनका वेलकम किया। ये तस्वीरें आई देखिए और जॉर्जिया मेलोनी जो हमेशा कहती हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके दोस्त हैं, उनके फ्रेंड हैं, आज उनका स्वागत कर रही है। उनको देखना हो ही गया। Okay, so here you can see the main part of almost all is foreign here is इन तस्वीरों में जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री को बता रही हैं कि देखिए आप जहां खड़े हुए हैं वहां से आपको इटली के चर्च नजर आएंगे और मैं गिनकर बताती हूँ। देखिए वो गिनकर 10 चर्च भी गिनवाती हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसमें जॉर्जिया मेलोनी उन्हें चर्च गिनकर बता रही है और कह रही है कि आप बहुत ही खूबसूरत जगह पर खड़े हुए हैं, यहाँ से आपको पूरा रोम नजर आएगा और यहाँ दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दूसरे से बात करते हुए। तो ये उनकी मुलाकात की पहली तस्वीर आई, लेकिन इसके बाद जो तस्वीर आई उसने एक तरह से कहते हैं अंग्रेजी में ब्रेकिंग द इंटरनेट, यानी कि एक तूफान मचा दिया। वो ये तस्वीर थी जॉर्जिया मेलोनी यानी इटालियन प्रधानमंत्री ने अपनी इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट की जिसमें उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मेलोडी टॉफी गिफ्ट की है। जरा ये तस्वीर पहले देखिए। A very, very good toffee. Prime Minister Modi brought us a gift. A very, very good toffee. Prime Minister Modi brought us a gift. A very, very good toffee. अगर 7 घंटों के अंदर कोई ये तस्वीर 1 करोड़ से ज्यादा बार देख ले तो आप इसे क्या कहेंगे? वायरल मोमेंट ही कहेंगे। और ये वाकई आज की वो तस्वीर थी जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी। मेलोडी टॉफी प्रधानमंत्री लेकर गए थे, इस पर सियासी तूफान भी हो रहा है। 13 करोड़ अभी तक देख चुके हैं, टोटल 13 करोड़ लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। तो आप जरा सोचिए कि ये मेलोडी कैसे वायरल है। प्रधानमंत्री मोदी जॉर्जिया मेलोनी के लिए खास गिफ्ट लेकर गए। पीएम मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट मिली। अब मेलोनी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दिया। वीडियो शेयर होते ही ये वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर मेलोडी ट्रेंड करने लग गया। ट्रेंड लिस्ट में मेलोडी टॉफी, मेलोडी चॉकलेट दोनों ही ट्रेंड कर रहे थे। अब सोचिए लोग बकायदा मेलोडी टाइप करके इस तस्वीर को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। दोनों की दोस्ती मेलोडी नाम से फेमस भी है। प्रधानमंत्री ने ट्रेंड को डिप्लोमेसी का आधार बनाया। दिसंबर 2023 में सेल्फी में उन्होंने #मेलोडी नाम दिया था, #मेलोडी। और वो #मेलोडी यानी प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के नामों को मिलाकर मेलोडी बनता है। अब जून 2024 में G7 सम्मेलन का वीडियो वायरल है। मेलोनी ने कहा था उसमें हेलो फ्रेंड्स फ्रॉम द मेलोडी टीम। तो ये जब उन्होंने मेलोडी शब्द #मेलोडी हुआ, फिर जॉर्जिया मेलोनी ने इस वीडियो को प्रमोट किया। वो वीडियो भी आपको दिखा देती हूँ जब उन्होंने सबसे पहले मेलोडी का जिक्र किया था। ये पुरानी तस्वीर भी देखिए। हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। तो ये तस्वीर तब की है जब वो भारत आई और उन्होंने ये कहा कि हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम, यानी कि नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी मिलकर एक टीम है और उसका नाम मेलोडी है। मोदी मेलोनी के वीडियो के बाद आपको बताऊं कि पार्ले फिर से चर्चा में आ गया, क्योंकि जो उन्होंने टॉफी का पैकेट पकड़ा था उस पे पार्ले लिखा हुआ था, क्योंकि पार्ले कंपनी ये टॉफी बनाती है। अब सोचिए पार्ले प्रोडक्ट्स ही वो कंपनी है जो मेलोडी टॉफी बनाती है। वायरल वीडियो का असर शेयर बाजार में देखने को मिला। पार्ले नाम से जुड़े शेयर्स पर निवेशकों की दिलचस्पी इतनी बढ़ गई, मेलोडी देते ही शेयर बाजार में
पार्ले का शेयर दौड़ गया, यानी वहां मेलेडी टॉफी उन्होंने भेंट की और वहां पार्ले इंडस्ट्रीज का शेयर बढ़ गया। अब पार्ले इंडस्ट्रीज का शेयर तेजी से रॉकेट बन गया। पार्ले इंडस्ट्रीज के शेयर ने 5% का अपर सर्किट लगा दिया। अब यह भी आपको बताऊं कि इस शेयर का मेलेडी बनाने वाली पार्ले कंपनी से कोई नाता नहीं है, क्योंकि मेलेडी बनाने वाली जो पार्ले कंपनी है वो तो लिस्टेड कंपनी ही नहीं, लेकिन पार्ले इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक अलग लिस्टेड कंपनी है। और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ तो वो पार्ले इंडस्ट्रीज के शेयर के दाम बढ़ गए। बिजनेस, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स से वो जुड़ी हुई कंपनी है। ये जरूरी है कि निवेश करने से पहले पूरी जानकारी आप जरूर लें, क्योंकि ये दोनों पार्ले अलग थे, लेकिन एक का फायदा दूसरे को हो गया। और सोचिए कैसे पार्ले भी वायरल हो गया। अब आपको एक तस्वीर दिखाती हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने कैसे सेल्फी ली। अब सेल्फी मोमेंट्स जो है आमतौर पर आप और हम जरूर कैप्चर करते हैं, लेकिन ये सेल्फी मोमेंट ऐसे थे जिनको देखने के लिए लोग जा रहे थे। ये रोम के कोलोसियम में ली गई सेल्फीज हैं, और जो लोग रोम आते हैं वो कोलोसियम जरूर जाते हैं। रोम के इतिहास से जुड़ी हुई जगह है, और यहाँ इस कोलोसियम के अंदर न जाने कितनी ग्लैडिएटर वॉर्स हुई, और उसका जो एक इतिहास है वो अलग है। लेकिन यहाँ पर एक इतिहास और लिखा गया जब ये तस्वीरें दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्षों ने सेल्फी मोमेंट में कैप्चर। अब आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीरों का दिन था, तो एक तस्वीर जो और आई वो आपको दिखाती। दोनों गाड़ी में बैठे हुए नजर आए। ये तस्वीरें भी दोनों नेताओं ने ही शेयर करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी में बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी ऐसी ही तस्वीर पुतिन के साथ भी शेयर की थी। ऐसी ही तस्वीर वो अपने बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष मित्रों के साथ शेयर कर चुके हैं। ये देखिए तस्वीर। अब जॉर्जिया मेलोनी कैसे उनके साथ गाड़ी में बैठी थी, और ये कार डिप्लोमेसी जो इसे नाम दिया गया है, क्योंकि जब दोनों ही नेताओं के बीच व्यक्तिगत अच्छे रिश्ते होते हैं तो इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के मोमेंट सामने आते हैं जो डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको यह भी बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी मिले तो उन्होंने एक साझा ब्लॉग भी लिखा। दोनों देशों के संबंध और आर्थिक विकास पर यह लेख लिखा। भारत इटली रिश्तों पर लंबा विजन पेश किया, यानी आगे का प्लान क्या है, आने वाले सालों के लिए एक बड़ी योजना और लक्ष्य रखा गया है। भारत इटली रिश्ते अब एक स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत आगे बढ़ाए जाएंगे, यानी कि एक खास जो एक रणनीतिक रिश्ता है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। राजनीतिक संस्थागत स्तर पर लगातार बातचीत जारी रखेंगे दोनों देश मिलकर चुनौतियों का सामना करना चाहते हैं। वही देश आगे बढ़ेंगे जो नई टेक्नोलॉजी अपनाएंगे। भारत की स्टार्टअप ताकत और इटली की इंडस्ट्री ताकत को जोड़ा जाएगा। तो ये अहम बात उन्होंने इस ब्लॉग में लिखी है। ये सिर्फ साझेदारी नहीं बल्कि नई वैल्यू बनाने का एक मॉडल हो। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की दोनों देशों ने बड़ा मौका बताया है। 2029 तक 20 बिलियन यूरो से ज्यादा का व्यापार का लक्ष्य रखा है इन दोनों देशों ने। एरोस्पेस, पर्यटन जैसे सेक्टर्स पर इनका फोकस भी रहेगा। और मेड इन इटली दुनिया में क्वालिटी का प्रतीक माना जाता है। मेक इन इंडिया भारत की मैन्युफैक्चरिंग ताकत को दिखाता है। कंपनियां एक दूसरे के यहां तेजी से निवेश कर रही हैं। सप्लाई चेन और इंडस्ट्री कनेक्शन और मजबूत होंगे तो दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के मिलने से दोनों देशों को किस तरह से आर्थिक और रणनीतिक फायदा होगा, इसे लेकर दोनों नेताओं ने लेख लिखा। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकातों ने आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बदल दी है। इस नई साझेदारी की शुरुआत नवंबर 2022 में हुई। इंडोनेशिया के बाली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में इसकी शुरुआत मानी जाती है। उस वक्त मेलोनी हाल ही में इटली की प्रधानमंत्री बनी थी और दोनों नेताओं की पहली मुलाकात में साफ हो गया था कि भारत और इटली नए दौर की शुरुआत करना चाहते हैं। इसके बाद मार्च 2023 में मेलोनी भारत आई और इटली की बड़ी रक्षा कंपनियों को भारत में सैन्य उपकरणों के को प्रोडक्शन का रास्ता भी खुला। सितंबर 2023 में नई दिल्ली में हुए G20 सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के रिश्ते एक और स्तर पर पहुंच गए। उधर जून 2024 में इटली में आयोजित G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की फिर मुलाकात हुई और दोनों देशों के नेताओं की इन्हीं मुलाकातों ने दोनों देशों को रणनीतिक तौर पर करीब लाने का काम किया। तो ये मैं अलग अलग मुलाकातों की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं जो कि दोनों ही
देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच हुई। अब ये जो मुलाकातों की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं, ये यूं ही नहीं होती। ये मुलाकातें कैसे देशों के रिश्तों को बदल देती। इन मुलाकातों ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बदल दी। आपको बताऊं कि मुलाकातों से भारत इटली संबंधों को नई ऊंचाइयां मिली हैं। ये नया गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला रहा है। इटली की अब सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगियों में गिना जा रहा है। हमारे नवंबर 2022 में G20 सम्मेलन में पहली मुलाकात हुई थी दोनों ही नेताओं। मेलेनी उस समय इटली की नई प्रधानमंत्री बनी थी और भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने को लेकर वो उत्साहित भी दिखी। भारत पहले से यूरोप में भरोसेमंद साझेदारों की तलाश में था। तब सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी। 2023 में मेलेनी भारत आई, रायसीना डायलॉग में हिस्सा लिया। दोनों देशों ने रिश्तों को आगे बढ़ाने का एक तरह की प्रतिबद्धता दिखाई। सितंबर 2023 में G20 सम्मेलन के दौरान रिश्ते और अच्छे हुए। मोदी और मेलेनी की बैठकों में रक्षा सहयोग सबसे तेजी से उभरा। ऊर्जा और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी दोनों देशों ने बड़े कदम उठाए। अब संकट में भी भारत इटली की सोच कई मामलों में एक जैसी दिखी है और आने वाले समय में यूरोप एशिया की राजनीति पर असर डालेंगे ये रिश्ते। ये भी जरूरी है आपको बताना। यही कारण है कि दुनिया के कई बड़े नेता इस दोस्ती को ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि इटली और भारत अब महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में उभर रहे हैं।